नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की बहुत ही सरल विधि से पूजा करना बता रही हूँ कि हम किस तरीके से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक पाटा या चौकी लेनी है, जो भी हमारे पास मौजूद होवे। तो ये हमने एक पाटा ले लिया है और इस पे हम एक कपड़ा बिछा लिया है। कपड़े का रंग लाल, गुलाबी, पीला जो भी घर में मौजूद हो उसको हम पाटे पे बिछा लें, लेकिन कपड़ा एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब हमने इसको बिछा लिया है पाटे के ऊपर। अब थोड़े से चावल के दाने पाटे पे छोड़ देंगे और जो हमारी भगवान की प्रतिमा है वो विराजमान कर लेंगे। जो भी घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा हो उसको हम सर्वप्रथम चावल के दाने छोड़ के विराजमान कर लें। इसके बाद में हम थोड़े से चावल के दाने छोड़ करके गणेश जी की प्रतिमा जो भी घर में हमारे पास है उसको विराजमान कर लेंगे। और इसके बाद में थोड़े से चावल के दाने और छोड़ करके हमको लक्ष्मी माता की प्रतिमा भी विराजमान करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन भ्रमण पे आती हैं धरती पे। तो इसलिए माता लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा को हमें विराजमान करना है। और गणेश जी की प्रतिमा तो हम सबसे पहले कोई भी पूजा होती है उसमें हमें विराजमान करनी होती है। तो ये हमने भगवान जी की प्रतिमाओं को विराजमान कर लिया है। अब भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हो गई हैं। अब हमें पाटे के ऊपर थोड़े से चावल के दाने, अक्षत के दाने छोड़ देने हैं और हमें एक पानी का कलश भर के इसके ऊपर विराजमान कर देना है। अब कलश के ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना है, जिसको साथिया बोलते हैं। तो हमें साथिया बना के कलश को तैयार कर लेना है। लोटे को, कलश को हमने स्वास्तिक बना के तैयार कर लिया है और अब हम इसके कलावा बांध देंगे। हमारा कलश कलावा बांध के तैयार कर लिया है और ये नारियल है, इसके भी हमें कलावा बांध लेना है। नारियल के कलावा बांध के तैयार कर लिया है और ये पत्ते ले लिए हैं। अशोक के हों अशोक के मिल जाए अशोक के ले सकते हैं, आम के मिल जाए आम के ले सकते हैं। जो भी पत्ते हमें आसानी से मिल जाएं वो हम ले सकते हैं। इस पत्तों को हम कलश के चारों तरफ लगा देंगे और नारियल स्थापित कर देंगे। तो हमारा कलश हमने स्थापित कर लिया है। कलश के ऊपर हमने नारियल रख दिया है और भगवान की प्रतिमा भी विराजमान कर ली है। अब हम भगवान को स्नान करा देते हैं। तो हमने जल ले लिया है और एक फूल या दुर्वा के तार से हम भगवान को स्नान करा देते हैं। तो ये हमने स्नान करा दिया है। अब हमने भगवान को तिलक लगाना है। तो हम रोली से भगवान को तिलक कर देते हैं और अक्षत लगा देते हैं। भगवान के तिलक करने के बाद में कलश के भी तिलक कर देते हैं। हम इस तरह से तिलक भी कर सकते हैं और चिरच भी सकते हैं, रोली के छींटे भी दे सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए उसी तरीके से हम कलश की पूजा कर सकते हैं। तिलक कर दिया है भगवान को और अब हमने भगवान को हार पहना दिया है। हार हमारे पास उपलब्ध नहीं हो तो हम भगवान को पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। जो भी हमारे को आसानी से उपलब्ध हो हम उसी से भगवान की पूजा बहुत ही सरल तरीके से कर। इसी तरीके से हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को भी पुष्प समर्पित कर देते हैं। जो भी हमारे पास में पुष्प हो उसी रंग के पुष्प हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। लाल, गुलाबी जो भी हो हम वो चढ़ा सकते हैं। हमारे पास गुलाबी रंग का था तो हमने गुलाबी रंग माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया है। कलश को भी हमने फूल समर्पित कर दिया है। अब हम भगवान को वस्त्र समर्पित कर देते हैं।
वस्त्र समर्पित करने का मतलब जो हमारे पास कलावा होता है उसे ही हम छोटा छोटा भाग लेके भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसी तरीके से हम भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित कर देते हैं। और कलश को भी हम वस्त्र समर्पित कर देते हैं। ये हमने वस्त्र समर्पित कर दिया है। अब भगवान गणेश को हम जनेऊ जोड़ा समर्पित कर देते हैं। अगर हमारे पास जनेऊ जोड़ा उपलब्ध नहीं है तो हम कच्चे सूत का जनेऊ भी बना सके भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो हम बिना इसके भी भगवान को पूजा कर सकते हैं। पर हमारे पास जनेऊ है तो हम भगवान गणेश को समर्पित कर देते हैं। जनेऊ हमने भगवान गणेश को समर्पित कर दिया है। और एक हमने ये पान का पत्ता ले लिया है। इसमें हम लौंग, इलायची और सुपारी रख के भगवान को समर्पित कर देंगे। तो हमने पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी भगवान को समर्पित कर दिया है। और इसके साथ ही हमारे पास पतासे उपलब्ध थे, हमने पतासे का भगवान को भोग के लिए रख दिया है, क्योंकि पूजा में मिठाई का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जो भी हमारे पास में मीठा उपलब्ध हो हम उसी को भोग लगा सकते हैं। अगर पतासे भी नहीं हो तो चीनी, गुड़, शक्कर जो भी घर पे आसानी से उपलब्ध हो हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में हम भगवान के लिए फल जो भी हमारे को आसानी से उपलब्ध हो जाए, हमारे पास केले थे तो हमने भगवान को केले समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम शरद पूर्णिमा की पूजा विधि में चांद का अधिक महत्व होता है, तो हमने चावल के दाने ले लिए हैं, इसको पाटे पर रख लिया है और इसके ऊपर जो हमारा जो सिक्का होता है वो चांदी का हो, और अगर चांदी का भी नहीं हो तो हमारा रुपया जो होता है हम उसको रख के चांद बना सकते हैं। और चांद को भी हम वस्त्र समर्पित कर देते हैं। अब हमने चांद बना लिया है और इसको वस्त्र समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम चांद की भी पूजा कर लेंगे। रोली के छींटे लगा देंगे, यानी कि ये टीका लगा दिया, और इसके बाद चावल छोड़ देंगे और पुष्प छोड़ देंगे। जो भी हमारे पास पुष्प उपलब्ध हो वही हम पूजा में काम ले सकते हैं। इसके बाद मिष्ठान जो भी हमारे पास उपलब्ध हो। ये हमारी चांद की पूजा हो गई। तो हमने अब चांद की पूजा कर ली। इसके बाद में हमने सुहाग का सामान लिया है, जो भी हमें आसानी से उपलब्ध हो गया। सुहाग के सामान में मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल जो भी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए हमने वो ले लिया और माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। और हमने खीर का प्रसाद बना के तैयार किया है, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर खीर का अधिक महत्व है और इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं। तो हमने खीर का प्रसाद बना के तैयार कर लिया है। इसमें हम तुलसी के पत्ते छोड़ देंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद में तुलसी का पत्ते का भी बहुत अधिक महत्व है। ये खीर का प्रसाद हमने भगवान को चढ़ा दिया है। इसके बाद में हमने एक लोटा जो कलश कथा सुनने के लिए लिया था, कथा जब सुनेंगे तो हाथ में चावल के दाने या जो कोई भी अनाज का दाना हाथ में लेंगे, खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। तो इसके बाद हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद में जो हमने अलग से जल का लोटा लिया है, इसमें जो हमारे हाथ में चावल के दाने हैं वो कलश के में छोड़ देंगे और उसके बाद चांद को अर्घ दे देंगे। और जो हमने चांद बनाया है चावल का, ये हम पक्षियों को दे देंगे। और ये जो सामान है, फल, मिष्ठान, ये हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। चांद बनाया है, इसमें हमने सिक्के का प्रयोग भी करा है। ये सिक्का माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाएगा, तो ये सिक्का हमें अपनी तिजोरी में रख लेना है। और ये साधारण से विधि आसान तरीके से आसानी से सामान मिल जाने वाली हमने पूजा विधि बताई है। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हिंदू धर्म के पूजा विधि
के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।